Very good morning, everyone. I welcome you all in your political science class. So, students, I know you enjoyed your online classes and preparing your notes as well. So, as we are doing our chapter number 2 of book 2, Era of One Party Dominance, and in this chapter we discussed about various concepts of INC, Indian National Congress, Congress Party, or the another non-congressism term. जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा. इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस डिटेल अबाउट द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. सो सोशलिस्ट पार्टी वो पार्टी जो ऑलरेडी कांग्रेस में से ही बनी है. सो द कांग्रेस, द यंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, they want to change some ideas. They want to make the party more radical and more enthusiasm. So they split from the Congress and make the another political party, that is Socialist Party of India. But that particular party cannot gather much more support by his supporters or by the people of India. So that party have faced several splits and reunions. Now in today's class we discuss the another very important party, that is CPI of India, the Communist Party of India, right? So in the early 1920s, the communist group emerged in different parts of the India. In inspiration from the Bolshevik revolution in Russia, आपको Bolshevik, Menshevik जो पार्टी है, वॉल्डिमिर लेनिन की जो पार्टी थी, जिसने रशियन रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, राइट? तो वहां से जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका ओरिजिन हुआ था. और सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस द पार्टी थॉट दैट द ट्रांसफर ऑफ पावर, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, उसने क्या देखा? उसने ये देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो 1947 के बाद जो डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, वो सही तरीके से नहीं हुआ. कांग्रेस को एक्चुअली में डोमिनेट बनाया गया है, राइट? क्योंकि जो लीडर्स थे, जिन्होंने बहुत इफेक्टिव और हिस्टोरिक रोल प्ले किया, जिनकी एक बहुत पॉपुलर इमेज थी माइंड के ऊपर लोगों के, उन्होंने प्रॉपर जो पावर्स है उनको प्रॉपर तरीके से ट्रांसफर नहीं किया. उन्होंने अपना डोमिनेंस खुद प्रूव किया है. सो soon after the independence, the party thought that the transfer of power in 1947 was not true independence and encourage, और इस पार्टी ने वायलेंस को इनकरेज किया. तेलंगाना के अंदर स्ट्राइक्स को निकाला. द कम्युनिस्ट फेल टू जनरेट द पॉपुलर स्ट्रगल. और हुआ क्या? ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पॉपुलर स्ट्रगल को कलेक्ट नहीं कर पाई. लोगों की जो सपोर्ट है वो उसको ज्यादा नहीं मिल पाया, और ये पार्टी धीरे धीरे क्रश हो गई बाय द आर्म्ड फोर्स. दिस फोर्स देम टू रीथिंक. अब उनको ये अपनी पोजीशन को दोबारा रीथिंक करने की जरूरत है. सो 1951 में द कम्युनिस्ट पार्टी 1951 द कम्युनिस्ट पार्टी अबंडन द पाथ ऑफ वायलेंस. उन्होंने क्या कहा कि हमें इस वायलेंस के पाथ को छोड़ना पड़ेगा, रेवोल्यूशन को छोड़ना पड़ेगा, एंड डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द अप्रोचिंग जनरल इलेक्शन. और हमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो हमें वायलेंस क्रिएट करने से हम लोग देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? इससे हमारी जो इमेज है वो अनपॉपुलर हो जाएगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. सो 1952 में जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, सीपीआई वॉन 16 सीट्स. टोटल 489 सीट्स में से 386, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस, तो 386 सीट्स जो है वो कांग्रेस के हिस्से में आई. और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी बनी? सीपीआई, 16 सीट्स, एंड इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी. ये जो पार्टी है सपोर्ट कर रही थी बहुत सारी कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्स्टिट्युएंसीज में, लाइक आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड केरल. ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ईएमएस, पीसी जोशी, अजय घोष, P. Sundaraiah was among the notable leaders of the CPI. The party went through the major split, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? 1964 में काफी सारे स्प्लिट हुए, मेजर स्प्लिट हुए, फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट.
बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। अब ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई है, वो भी 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। वन इज सीपीआई और एक अदर, जिनकी जो ओपोनेंट्स बन गए, जिनकी जो बिलीव है वो मैच नहीं किया उस पार्टी मेंबर्स के साथ, उन्होंने अपनी अलग पार्टी को फॉर्म कर लिया, दैट इज सीपीआईएम। सो बोथ दीज पार्टीज कंटिन्यू एग्जिस्ट टुडे ऑल्सो। सो आज भी जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। सम ऑफ दीज लाइक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी लेटर सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस, राइट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से सेपरेट हुई और क्या बन गई, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड बिकम, और ये ऑपोजिशन पार्टी बनकर सामने आई। डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग द मेथड्स, डिफरेंसेस क्या रहते हैं, डिस्प्यूट्स क्या रहते हैं आपस में, जो मेथोलॉजी होती है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप लोग मैच नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ऐसा नहीं, ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, तो डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। तो मेंबर्स क्या करते हैं, उस पार्टी को शिफ्ट कर लेते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। तो इसी तरीके से काफी सारे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं और रीयूनियंस आती हैं और पार्टीज स्प्लिट हो जाती हैं, राइट। सो डिस्पाइट डिफरेंसेस रिगार्डिंग दीज मेथड्स, स्पेसिफिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, द पार्टी मैनेज टू कंटेन, इफ नॉट रिजॉल्व, अगर ये डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं होते तो क्या होता है, नई पॉलिटिकल पार्टीज बन जाती हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द Communist Party of India, and today we discuss up to here only. We have 2 more topics left of this chapter. One is भारतीय जन संघ, yes, भारतीय जन संघ, जिसको आगे जाकर हम लोग जानेंगे भारतीय जनता पार्टी, और लास्ट पार्टी है हमारी स्वतंत्र पार्टी। सो ये जो 2 पार्टीज हैं ये हम कल पढ़ेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज। इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज ही पढ़ा है। सो ये जो पार्टीज हैं डेफिनेटली ये 3 to 4 मार्क्स के अंदर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है। सो यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू दैट। So do prepare the notes of the Communist Party of India in your notebook and also learn them. And in the next live class, there will be a test of Socialist Party and Communist Party of India. The test will be oral or written according to my choice. I hope you understand the today class. Do prepare your notes as well and learning side by side. Thank you. Have a nice day.